हेलो फ्रेंड्स, चंचल स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 का पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है, इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ और ये लास्ट पार्ट 4 है। लास्ट पार्ट 3 में हमने 3 पॉइंट्स को कंप्लीट करे थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑप्शन पे हमने फूड पढ़ा था, सेकंड नंबर के ऑप्शन पे हमने ग्रोथ पढ़ी थी, थर्ड नंबर पे हमने रेस्पिरेशन और फोर्थ पे स्टिमुली। ये 4 पॉइंट हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके आगे के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 4, प्लेस अ पोटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट इंटर्स समटाइम ड्यूरिंग द डे, फिगर 9.12। पहले मैं आपको पिक्चर बता देती हूँ। ये पिक्चर है प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट। अब आपको क्या करना है, आपको एक रूम के अंदर एक पोटेड प्लांट को रखना है और वो जो पोटेड प्लांट आप रख रहे हैं वो विंडो से दूर हो और आपको उस रूम के अंदर रखना है जिसमें सनलाइट डायरेक्ट इंटर नहीं हो रही हो। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, और आपको कंटिन्यू उसके अंदर वाटर डालना है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, क्या आपको वो प्लांट एज इट इज़ ग्रो करते हुए दिख रहा है जैसे कोई प्लांट हम बाहर खुले में रखते हैं उसमें, और आपको जो आपने अपने रूम के अंदर प्लांट रखा उन इन दोनों के बीच आपको कंपैरिजन करना है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, और आपको उस डायरेक्शन को नोट भी करना है जिस डायरेक्शन में ये झुकता है। इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, अगर ये सही डायरेक्शन में बेंड नहीं हो रहा है और ना ही प्रॉपर तरीके से ग्रो हो रहा है, तो क्या आपको ये लगता है कि ये सही तरीके से रिस्पॉन्स करके अपनी ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रिएशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। बिना फूड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, और जो वो फूड वो लेते हैं वो कम्प्लीटली उनकी बॉडी में यूज़ नहीं होता, उसका कुछ पार्ट ही वो यूटिलाइज कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, सपोज कीजिए अगर हम एक प्रॉपर हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो क्या जो हमने वो पूरी डाइट ली है वो हमारी बॉडी यूज़ कर रही है? नॉट एट ऑल, हमारी बॉडी उसका कुछ ही पार्ट यूटिलाइज करेगी। अब अगर कुछ ही पार्ट यूटिलाइज करेगी तो जो रिमेनिंग पार्ट है या जो रेस्ट पार्ट है उसका क्या होगा? दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारी बॉडी के द्वारा एक वेस्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो, और इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो वेस्ट को बाहर निकाल देती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज एक्सक्रिएशन, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी के द्वारा वेस्ट को बाहर निकालते हैं उसे हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रिएट, क्या प्लांट्स में भी एक्सक्रिएट होता है? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है लेकिन जैसे एनिमल्स में हमें दिखाई देता है प्लांट्स में हमें वैसा दिखाई नहीं देता है। द मैकेनिज्म्स इन प्लांट आर अ लिटिल डिफरेंट, और जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो कुछ डिफरेंट होती है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं जो उनके रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट में उसके अंदर, और वो उस तरीके से उसको स्टोर करके रहते हैं जिसके कारण उनका जो पूरा होल प्लांट है या होल बॉडी ऑफ द प्लांट है उसको कोई हार्म ना हो। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एट सेक्रेशंस, और कुछ प्लांट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं वो सेक्रेशंस की मेथड के थ्रू करते हैं। एक्सक्रेशंस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्रेशंस की जो मेथड होती है वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये एक मेन कैरेक्टर के रूप में हो सकता है।
जो सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपना ही जैसा काइंड रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे यहाँ पर आपको एक बेबी और उसकी मदर का पिक्चर दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि अगर मदर बर्थ देती है अपने बेटे या बेटी को तो वो उसी का रिप्रोड्यूस हुआ। तो इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपने ही काइंड मतलब अपने ही जैसे रूप में रिप्रोडक्शन करते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? क्या आपने पिजन के नेस्ट मीन्स घोंसला उसको देखा है? मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। और बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने अंडों को जो नेस्ट होता है उसके अंदर रखती है जिससे वो वहाँ पर प्रोटेक्ट रहें। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, फिगर 9.13। यहाँ आपको नीचे दो पिक्चर्स दिख रही है। ए नंबर की जो पिक्चर्स है वो है बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस, और बी वाली जो है यंग वंस है, मतलब पहली पिक्चर में अंडे रखे गए हैं और सेकंड पिक्चर में उसके अंदर से यंग वंस निकल के आ गए हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने ही काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। जो रिप्रोडक्शन की जो मेथड है वो कुछ एनिमल्स में डिफरेंट हो सकती है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं एग्स के थ्रू। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, और कुछ एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो डिफर इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स में भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग होता है। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बीजों के द्वारा होता है। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है, सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अलग अलग एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है कुछ में बर्थ के थ्रू होता है और कुछ में एग के थ्रू होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फिगर 9.15। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रहा है, पहले पिक्चर बता देती हूँ। अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। एक छोटा सा बीज जो हम जमीन के अंदर डालते हैं और उसके बाद वो किस तरीके से ग्रो होकर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सीड्स के दूसरे पार्ट से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, फिगर 9.16। एग्जाम्पल के तौर पर जो पोटैटो प्लांट होता है वो न्यू प्लांट में जब कन्वर्ट होता है तो वो सीड से होते हुए नहीं बल्कि बर्ड के थ्रू होता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, और प्लांट्स में एक और मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन भी होता है, वो है कटिंग। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? अगर आपको ये प्रोसेस बता दी जाए तो क्या आप भी इस तरीके से प्लांट को ग्रो करना चाहेंगे? एक्टिविटी 5, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। आपको एक रोज और एक मेहंदी प्लांट जो है उनकी कटिंग को लेना है। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। आपको उसको सॉइल के अंदर फिक्स करना है और आपको उसमें डेली वाटर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज? आप कुछ दिनों के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स। कटिंग्स के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करना ईजी नहीं है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। आप डिसअपॉइंट मत होइए अगर आपने जो कटिंग करी है वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं होती है। टॉक टू अ गार्डनर इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स। अगर आपने कोई कटिंग करी है प्लांट की और उसको इस तरीके से किया है लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं हो रहा है तो या तो आपने सही तरीके से कट नहीं किया है या फिर आप उसे प्रॉपर तरीके से वाटर नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको गार्डनर से बात करना चाहिए और उनसे इस तरीके से पूछना चाहिए कि वो किस तरीके से केयर करते हैं और वो कौन सी मेथड के थ्रू कट करते हैं जिससे उनका जो प्लांट्स है वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं के जैसे काइंड को कौन से प्रोसेस के थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू।
इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और ये जो प्रोसेस होगी वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? क्या ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। चैप्टर 8 में हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी एनिमल्स है वो किस तरीके से मूव करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। हमने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किस तरीके से मूव करते हैं, और वो जब मूव करते हैं तो उनका बॉडी पार्ट या उनका जो बॉडी मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है। वॉट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है क्या? डू दे ऑल्सो मूव? क्या वे भी मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स एक ही जगह ग्रो होते हैं, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर पाते हैं। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. लेकिन उसके जो वेरियस सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स में रहते हैं, जैसे वाटर, मिनरल्स एंड जो वो फूड सिंथेसाइज्ड करते हैं या जो फूड उनके द्वारा बनाया जाता है, उसका पार्ट मूव करता है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स? क्या आपने कोई और दूसरे तरह का मूवमेंट प्लांट में देखा है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर बंद होता है, खुलता है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली? जो पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था स्टिमुली या रिस्पॉन्स, उसी पॉइंट को यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ प्लांट्स में इस तरीके का मूवमेंट वो शो करते हैं। कैसे करते हैं? वो रिस्पॉन्स करके करते हैं। We also have some non-living things moving, of course, a bus, car, a small piece of paper, clouds and so on. ये जो पॉइंट्स है ये पूरे इस चैप्टर का कंक्लूजन है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं, ऑफ कोर्स, जैसे बस, कार या स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑफ कोर्स ये भी मूव करती हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनके बीच में कुछ डिफरेंट है क्या जो लिविंग बींग से इनको डिफरेंट बताते हैं? देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टर्स एज वी हैव डिस्कस्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटी है कॉमन कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग डाई। और इसमें अनदर कॉमन कैरेक्टर्स हो सकता है जब लिविंग बींग्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है वो डाई हो जाता है। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कब कर सकते हैं? जब वो केवल उनका खुद का काइंड रिप्रोड्यूस करें। वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। अगर एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स होगा तो वो कुछ टाइम के बाद डाई हो जाएगा। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसका जो काइंड है वो आगे ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शंस बहुत ज़रूरी है, जिससे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आगे जाके एग्जिस्ट कर सके और रिप्रोडक्शंस के थ्रू वो सिंगल से डबल में हो सके। वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सिम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ये देखते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। दे ऑल नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। उनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो हैं फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या हम कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जो इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को शो करते हैं? कार्स, बाइसिकल्स, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। कार, बाइसिकल और जो क्लॉक है और वाटर है वो मूव करते हैं। द मून मूव्स इन द स्काई
इसी तरीके से जो मून है वो स्काई में मूव करता है। अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। जब हम बादल को स्काई में देखेंगे तो हमें भी वो ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या ये सारी चीज़ें लिविंग कहलाएगी? वी आस्क अवर सेल्स, डू दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? हमें ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं की तरह कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं या नहीं। इन जनरल सम थिंग्स दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। जो चीज़ लिविंग है उसमें वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देंगे जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को एट अ टाइम या एट द सेम टाइम शो नहीं करेंगे। इज दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये सही है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस? क्या हमें सारे के सारे लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टर्स है वो डेफिनेटली एक ही टाइम पे शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? क्या हम हमेशा यही देखेंगे कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स के कुछ ही कैरेक्टर्स को शो करेंगे, सारे कैरेक्टर्स को वो एट द टाइम शो नहीं करेंगे? टू अंडरस्टैंड दिस इज लिटिल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इसको और क्लियर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। कंसिडर एनी सीड, से मूंग, इज इट लिविंग? एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी बीज लीजिए, आप मूंग को ले सकते हैं। क्या ये लिविंग है? इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। हमने मूंग को देखा, हम कोई भी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर जितने भी जो पल्सेस है वो इसी तरीके से रहती है। कुछ महीनों के बाद या कुछ टाइम के बाद वो ग्रोथ को शो करते हैं क्या, या वो सारे कैरेक्टर्स को शो करते हैं जो लिविंग में होते? हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल, वाटर इट एंड इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट। इसी तरीके से अगर हम सेम सीड लेकर आते हैं और उसको सॉइल के अंदर प्लांट कर लेते हैं, उससे वाटर देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो होल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रिएट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मेनी मंथ्स? जब वो बीज किसी शॉप के अंदर कुछ टाइम या कुछ महीनों के लिए था तो क्या उससे फूड की ज़रूरत थी, एक्सक्रिएट की ज़रूरत थी, ग्रो की ज़रूरत थी या रिप्रोड्यूस की ज़रूरत थी? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं, हम सारे केसेस के लिए एक ही बात को लागू नहीं कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक ही कैरेक्टर्स को शो करें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिए थे। What then is life? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट। आपको जो गेहूं का जो ढेर लगा रहता है उसके अंदर आपको हाथ डाल के देखना है। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड? जब हम उसके अंदर हाथ डालेंगे तो हमें उसके अंदर से थोड़ी सी गर्माहट फील होगी। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ हीट। वो इसलिए होगी क्योंकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। जब सीड रेस्पायर करते हैं तो इस प्रोसेस में वो हीट को गिव आउट करते हैं। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो सीड्स में होती है और उनमें से कुछ लाइफ प्रोसेसेस में एक्टिव नहीं है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए इजी नहीं है कि व्हाट देन इज लाइफ, जिंदगी फिर क्या है। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। इसीलिए हम अगर हमारे चारों ओर देखते हैं तो जितनी भी हमें लिविंग थिंग्स दिख रही हैं
उन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करके एक ही पॉइंट कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। चैप्टर की समरी हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट 2 पॉइंट्स और बचे हैं, कीवर्ड्स और समरी। फर्स्ट हम कीवर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। एडॉप्टेशन, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और स्टिम्युलस। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इसके 3 पार्ट्स मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर की लिंक के थ्रू पुराने तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशंस मिलता है और इस मोटिवेशन से मैं अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, जिससे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आ सकूँ। और जो वीडियोस मैं लेकर आ रही उसमें मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूँ, जिससे आपके सारे डाउट या जो भी क्वेरी है उस चैप्टर से रिगार्डिंग वो सारी आपकी सॉल्व हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट, समरी। फर्स्ट है द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। सेकंड है सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स which enable a part or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. Fourth, there are many types of habitats. However, this may be broadly grouped as terrestrial on the land and aquatic in water. Fifth, there is a wide variety of organisms present in different habitats. Sixth, plants, animals and microorganisms together constitute biotic components. Seventh, rocks, soil, air, water, light and temperature are some of the abiotic components of our surroundings. और लास्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे नीड फूड, दे रेस्पायर एंड एक्सक्रिएट, रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड शो मूवमेंट। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको 4 पार्ट में मैंने कंप्लीट करवाया है। जल्दी आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करना नहीं भूलें, आपका लाइक बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग या मेरे प्रीवियस किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।